नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बांदा में शिक्षक से 25,000 रुपये घूस लेते बीओ गिरफ्तार। लंबित एरियर भुगतान के एवज में मांगी थी रिश्वत। पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर बात करना अति आवश्यक है क्योंकि जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो एरियर भुगतान के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत लेते नारायणी के खंड शिक्षा अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे नारायणी कोतवाली ले गई। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कंपोजिट विद्यालय बस्तरेही में तैनात शिक्षक देशबंधु रुपलैया का 2 माह के एरियर भुगतान का मामला शिक्षा विभाग में लंबित है। इसी मामले को सुलझाने के एवज में खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार ने उनसे 25,000 रुपये मांगे थे। रुपए लेने के लिए बुधवार की शाम देशबंधु को बुलाया। इससे पहले शिक्षक ने झांसी में भ्रष्टाचार निवारण टीम को फ़ोन कर सूचना दे दी थी। सीओ अतुल कुमार की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम 2 वाहनों से पहुंचे और चौराहे पर खड़ी थी। शिक्षक ने बीओ रविंद्र कुमार को जैसे ही रुपए दिए, उसी समय टीम उन्हें पकड़ लिया। बताया जाता है कि खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ पहले से भी कई आरोप हैं। कोतवाली में कागजी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब ये एक बहुत ही छोटा मुद्दा है। अगर हम शिक्षा विभाग या हम बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो दीमक बहुत अंदर तक है। आपको जानकर अचंभा होगा और शायद हंसी भी आएगी कि कुछ ऐसे बीओ भी मौजूद हैं जो छुट्टी देने तक के लिए पैसे मांग लेते हैं। बीओ एक ऐसा पद होता है जो एक पूरे ब्लॉक के अधिकारी का कार्य करता है। शिक्षा विभाग का देखा जाए, अब उस ब्लॉक के अंतर्गत कम से कम 100 या 200 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय करीब करीब आते हैं और सभी प्रकार के जूनियर तक के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी उनके अंतर्गत आते हैं। मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त विद्यालय किसके अंडर में आते हैं? खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर में। अब इतना बड़ा इलाका और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पैसा कमाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही एकमात्र ऐसा कर्मचारी है जो सबसे कमज़ोर है और दबा हुआ है, जिसको दबाना बहुत आसान है। बहुत से लोग जो नहीं जानते होंगे या जो लोग जानते होंगे उस चीज़ में बहुत डिफरेंस पाएंगे। यहाँ तक जो बीओ लोग हैं, आप सीसीएल देने में महिलाओं को, मैटरनिटी लीव देने में, मेडिकल पास करने तक में पैसा मांगते हैं, जबकि ये हमारी खुद की एक छुट्टी है जो सरकार द्वारा हमें दी जाती है। ये हम किसी के एहसान तले दबे नहीं हैं। ये हमारा हक है। महिलाओं का हक है कि वो मैटरनिटी छुट्टी लेंगी, उनका हक है कि वो सीसीएल लेंगी। हमारा हक है कि हम मेडिकल छुट्टी लगाएंगे अगर हम बीमार हैं, लेकिन अगर आप एक हफ्ते की 20-15 दिन की मेडिकल मांगने जाएं तो वो चाहते हैं कि यार इसमें भी 100-500 रुपये तो कम से कम मिल ही जाएं। बहुत ख़राब स्थिति है बेसिक शिक्षा विभाग के इस स्तर की, खंड शिक्षा अधिकारियों का खराब रवैया। अब लोग क्यों इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं? बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जवाब सिर्फ एक है कि नदी में रहकर बैर से मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। अब मान लीजिए आपने छुट्टी लगाई और आपने पैसे नहीं दिए, आपका कोई कार्य है, आपने पैसे नहीं दिए। अब खंड शिक्षा अधिकारी क्या करेंगे? खंड शिक्षा अधिकारी पूरी दम लगा देंगे कि कहीं ना कहीं आपको पकड़ें, आपके खिलाफ़ कार्रवाई करें और आपको इतना बुरा फंसा दें कि आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो इनको 2-3 हज़ार रुपया दे दिया होता तो जान बच जाएगी। अब कैसे पकड़ेंगे? देखिए, कभी ना कभी कोई लेट हो जाता है, कभी ना कभी किसी को काम होता है तो वो जल्दी जाता है, इसीलिए हाफ सीएल की मांग की गई थी, लेकिन वो नहीं है। दूसरा, देखिए विद्यालय कार्य में कहीं ना कहीं कमी है, सबकी कमी है। कोई भी विभाग ले लीजिए, आप चाहे डीएम कार्यालय ले लीजिए, आप निदेशालय ले लीजिए, आप शिक्षा विभाग के बड़े बड़े जो कार्यालय है वो उनको ले लीजिए, और चाहे आप एक छोटा सा स्कूल ले लीजिए। 100% कहीं पर भी कोई कार्य सही तरीके से नहीं होता है। 2, 4, 10% गलतियाँ निकलती हैं, लेकिन जब
किसी को किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो एक की जगह 50 गलती ढूंढकर कार्रवाई करके सस्पेंड कर देगा। और आप सोचेंगे कि इससे अच्छा तो 3,000 रुपये दे दिए होते तो इतना बवाल नहीं होता। इन वजहों से शिक्षक चुप रहते हैं और कहीं कंप्लेंट नहीं हो पाती है। बहुत कम आपने सुना होगा कि इस तरीके से केसेस निकले। ये जो हमारे शिक्षक भाई हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और शायद समाज को ऐसा ही बनना चाहिए कि यदि आपके हक की बात है और फिर भी कोई पैसे मांग रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए, इन्होंने जो कार्यक्रम किया, इन्होंने जो पकड़वाया, अब होता क्या है कि जो बाकी बीओ होते हैं भाई, किसी ना किसी बीओ को तो फिर तैनात किया ही जाएगा। अब जितने बीओ होंगे उनका अपना एक अलग गुट होगा, तो वो सोचेंगे कि अब तो भाई इसने हमारे किसी इंसान को परेशान किया, क्योंकि पैसे तो सभी लगभग लेते हैं, तो अब हम लोग इसको परेशान करेंगे। और जो नया बीओ आएगा वो अपनी मित्रता निभाते हुए उसको परेशान करेगा। किसी न किसी कार्य से ज़बरदस्ती बीआरसी बुलवाना, ज़बरदस्ती नोटिस निकालना, कोई कार्य ना पूरा होने पर ज़बरदस्ती धमकाना, विद्यालय सही समय से पहले पहुंच जाना, छुट्टी के बाद जो 10-15 मिनट मिलते हैं उसमें भी पहुंच जाना, और किसी न किसी प्रकार से टीचर को सस्पेंड कर देना या उसके खिलाफ कोई ना कोई वेतन वृद्धि या कुछ ना कुछ वेतन रोक दो, कुछ ना कुछ कार्रवाई कर देना। इस डर से शिक्षक शांत रहता है। और ये प्रतिदिन दिन का रोज़ का कार्यक्रम है कि जो बीओ है वो अगर आए हैं बीआरसी या अपने क्षेत्र में हैं तो शायद वो केवल पैसे के लिए ही घूम रहे होते हैं। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को बदलना होगा। सभी शिक्षकों को, शिक्षक संगठनों को साथ में मिलना होगा। लेकिन क्या करें, घर का भेदी ही लंका ढाता है। शिक्षक संगठन ही कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे कुछ शिक्षक साथी ही क्यों ना हो, वो बीओ के चमचा बनने के चक्कर में, बहुत करीबी बनने के चक्कर में चापलूसी करते हैं, और जहाँ पैसा नहीं भी हो ज़बरदस्ती में पैसा कमा कमा के लाके देते हैं। अब इस प्रकार की जब प्रक्रिया हैं, अगर शेर के मुंह में खून लग जाएगा तो उसको खून तो चाहिए ही होगा साहब। इन प्रक्रियाओं पर एंटी जो करप्शन ब्यूरो हैं, विजिलेंस वाले हैं, इनको एक्टिव रहना चाहिए। और शिक्षकों को भी अब डर से बाहर आना चाहिए, और जितने भी बीओ हैं उनके लिए भी एक सबक होना चाहिए। आपको बहुत अच्छा वेतन मिलता है, आपको आने जाने का खर्चा मिलता है, आपको सभी प्रकार के भत्ते मिलते हैं, उसके बावजूद भी शिक्षकों को परेशान कर कर पैसा कमाना बहुत गलत है। किसी की समस्याओं को भी समझना चाहिए। यदि अगर आप अपने कर्मचारियों की समस्याओं को ना समझकर उनका शोषण करेंगे तो इतना याद रखिएगा, भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। समय सबका आता है, ये याद रखिएगा, समय सबका आता है। तो चाहे बीओ हो, चाहे बीएस है, या शिक्षक, या कोई भी अधिकारी, किसी का हक मत मारिए, किसी से गलत पैसा मत लीजिए, वरना आज नहीं तो कल भगवान सब वसूल लेगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।